क्वेश्चन बताया गया था, एक सम होता है, एक होता है सम इफ और एक होता है सम इफ एस। इसमें कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है और सम इफ जो होता है विथ वन कंडीशन, एक कंडीशन रहती है, एंड सम इफ एस जो होता है विथ मल्टीपल कंडीशन। तो अगर हम लोग सम का यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, सम इफ में एक कंडीशन अप्लाई होगी और सम इफ एस में मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है हम लोग को। टोटल सेल्स निकालने के लिए इज इक्वल टू सम लिखेंगे एंड फर्स्ट सेल का एड्रेस देना है एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड डाउन एरो। तो लास्ट तक जहां तक रेंज होगी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा एंड प्रेस एंटर। तो ये टोटल सेल आ गई। एवरेज सेल फाइंड आउट करनी है। एवरेज सेल के लिए वी यूज एवरेज, एवरेज का यूज करेंगे एंड सेल का एड्रेस देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर। टोटल यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, अगेन वी यूज सम फंक्शन, यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स का टोटल आया है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रचना जो है उसका सेल्स निकालना है, रचना की सेल्स कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सम इफ का रेंज। तो सबसे पहले हम लोग को क्राइटेरिया रेंज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ये पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा एंड कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, रचना, इसका एड्रेस दे देंगे, कॉमा सम रेंज, सम किसका करना है, सम हम लोग को सेल्स का करना है, तो सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे रचना की टोटल सेल आ गई, रचना ने टोटल 5,55,000 सेल करी है एंड बाकी सबका भी निकालना है। तो ये जो रेंज है वो सबके लिए सेम है, फिक्स रहेगी। F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी F4 प्रेस कर देंगे, इस पे भी F4, यहाँ पे भी F4 दबा देंगे। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे एंड इसको ड्रैग कर देंगे। तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव की अलग अलग सेल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना सेल किया है, वो आप यहाँ पे यूज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ सेल, एवरेज सेल का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज इफ का यूज करेंगे, रेंज, अगेन वही रेंज आपको ये देनी है एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो गया रचना का सेल एड्रेस है एंड एवरेज रेंज, एवरेज रेंज सेल्स की जो भी है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ड्रैग कर देंगे इसे।
ठीक है, तो सबका अलग अलग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, बट अभी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे फिक्स करनी है वैल्यू। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। एंटर। ये इसका एवरेज आ गया। अब निकालना है काउंट ऑफ सेल, कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितना काउंट किया है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, कितनी बार सेल करी है वो निकालना है। तो वी यूज काउंट इफ रेंज। रेंज में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। एंड यहाँ पे रेंज को फिक्स करना है, F4 प्रेस करेंगे, एंटर। तो रचना ने अभी तक 98 टाइम सेल करी है। ठीक है, 98 बार सेल करी है इसने। डेविड है, डेविड ने 113 टाइम सेल करी है। मनोहर ने 195 टाइम सेल करी है। तो ये सबका अलग अलग इसने काउंट करके आपको बताया कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल करी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट सेल फाइंड आउट करनी है कि रचना की हाईएस्ट सेल कितनी गई है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगेन मैक्स इफ का यूज करेंगे। मैक्स इफ फंक्शन आपको जो MS ऑफिस का 2016 वर्जन है उससे आपको मिलेगा। इसके पहले का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं लाइक 2013 या 2010, तो उसमें ये फंक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। 2016 से ये फंक्शन जो है एक्सेल में स्टार्ट हुआ है। मैक्स रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। मैक्स रेंज ये सेल्स वाली हम लोग चूज कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। क्राइटेरिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो क्राइटेरिया है वो चूज कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज देनी है एक्चुअली। क्राइटेरिया रेंज ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। हम्म, अब हम लोग को क्राइटेरिया सेट करना है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। इसको चूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, जो भी रेंज डिफाइन करिए। प्रेस एंटर। तो रचना की जो हाईएस्ट सेल है वो 10,000 है। इसकी भी 10,000 है। यहाँ पे इनकी 9,500 है। इस तरह से सबकी अलग अलग रेंज आपको दिख रही है, किसने कितना हाईएस्ट सेल किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम सेल भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिनिमम सेल क्या है वो आप निकाल सकते हैं। तो मिन इफ एस का यूज करेंगे, मिनिमम रेंज सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए ये चूज कर लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। एंड जो भी सेल एड्रेस है उसको फिक्स कर लेते हैं।
एंटर। इसकी कोई सेल जीरो गई है, यहाँ पे रचना की जीरो लिखी हुई है, यहाँ कुछ वैल्यू डाल देते। ठीक है, तो जो मिनिमम सेल है वो भी आपको दिखा रहा है, मिनिमम कितनी कितनी सेल करी है इन लोगों ने, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला टेक्स्ट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा इस तरह से, सबका अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स में क्या फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो ये सारे समझ में आ गए, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, मिन इफ। यस सर। ओके, ठीक है। इसकी शीट सर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, थोड़ा ये शीट दे देंगे। आज प्रैक्टिस कर लेंगे सर। ठीक ठीक। अब जैसे आपको कई सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे दी है, ठीक है। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रचना है और प्रोडक्ट क्या है, डबलर्स। तो अभी ये निकालना है, रचना ने डबलर्स कितने रुपए के सेल किए, ठीक है। तो वहां पे सम इफ एस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है। सम रेंज, सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सम रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आएगा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन ये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू में क्या है, प्रोडक्ट वाइज देखना है, रिप्रेजेंटेटिव वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कॉमा, सॉरी, क्राइटेरिया रेंज हो जाएगी वही, प्रोडक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू, ये प्रोडक्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स निकालना है, तो सम इफ एस का यूज करेंगे, ठीक है। सम इफ एस बेसिकली सिंगल कंडीशन को भी सम कर देगा, मल्टीपल कंडीशन को भी सम कर देगी। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप हमेशा सम इफ एस का ही यूज करो, सिंगल कंडीशन के लिए भी सम कर देगा अगर आप एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, एंड अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन का भी सम कर देगा ये। अभी हम लोग रेंज यहाँ पे जो भी है उसको फिक्स कर देते हैं। तो रचना ने डबलर्स जो हैं 44,325 के सेल किए, और रचना ने सनसाइन बेचा है
सेल किया है 67,000 का। इसी तरह से रचना ने अलग अलग प्रोडक्ट्स कितने कितने रुपए के सेल किए हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से एडिड है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए बार आपको शो कर रहा है, जिसकी सेल सबसे अबव है तो वो बार सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एवरेज ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट में एवरेज ऑफ सेल क्या आ रहा है। एवरेज इफेस का यूज करेंगे यहाँ पे, एवरेज रेंज, जो सेल्स है, सेल्स एवरेज रेंज है, उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं एंड जो भी रेंज है उसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो एवरेज जो सेल है वो 5,540 रुपीज यहाँ पे सेल आ रही है। तो अभी ये निकालना है रचना ने डबलर्स कितनी क्वांटिटी सेल की है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, 2 यूनिट 10 यूनिट, तो टोटल यूनिट्स काउंट सम करना है, डबलर्स कितने यूनिट्स सेल करी गई है। तो यहाँ पे भी सम का यूज करना है हम लोगों को, सम इफ एस यूज करेंगे। सम रेंज, यूनिट्स का टोटल करना है, कॉमा लगाएंगे एंड क्राइटेरिया 1 रेंज। तो क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉमा, क्राइटेरिया रचना एंड क्राइटेरिया रेंज 2, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट रेंज के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इसे। तो डबलर्स की टोटल 15 क्वांटिटी सेल करी है रचना ने, ठीक है। बाकी सनसाइन है 42 पीसेस सेल किए हैं, अदर प्रोडक्ट हैं 61, 45, 18, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट जो है इसका पूरा टोटल करके इसने शो कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ सेल है, मिनिमम ऑफ सेल है, ये आप निकाल लोगे, सम ऑफ सेल मिनिमम ऑफ सेल, ये बता दे एक बार। निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। ओके,
अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4,000 सम सेल डन बाई रचना। यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि रचना के द्वारा जो भी सेल हुई है वो कितनी सेल 4,000 से अबव हुई है उसके इक्वल हुई है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं होमवर्क के लिए, ये आप लोग कर लोगे या मैं बता दूं आपको, ये आप लोग सर ट्राई। पहले कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा सर। ठीक है, ये शीट मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, तो एक बार आप लोग ये कुछ कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक सर। ठीक है, एक दो चीजें और बताते हैं आप लोग को, जैसे एक होता है काउंट फंक्शन, एक होता है काउंट ए। ठीक है, एक होता है काउंट ब्लैंक। ठीक, तो ये होता है हमारा काउंट इफ, काउंट इफ एस। ये सब काउंट से रिलेटेड है, तो इनका क्या यूज है वो समझते हैं हम लोग। अगर आपने कुछ वैल्यू डाली है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देते हैं, कुछ अल्फाबेट भी डाल लिए हैं यहाँ पे। तो भाई अगर हम लोग काउंट का यूज करेंगे और ये रेंज दे देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं, काउंट फंक्शन ऑलवेज काउंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर रहा है, राइट। एक फंक्शन होता है काउंट ए, काउंट ए क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा और जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको भी काउंट करेगा। तो दोनों ही चीजों को काउंट करने के लिए काउंट ए का यूज करेंगे, जो कि अल्फाबेट और नंबर्स दोनों चीजें काउंट करके बताएगा आपको। नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक। मतलब मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल काउंट करनी है मुझको, तो काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं एंड यहाँ पे रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जो भी ब्लैंक रोज हैं वो काउंट करके आपको बताएगा कितनी ब्लैंक रोज हैं, ब्लैंक सेल्स काउंट करेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 ब्लैंक सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिखा है आपको। काउंट इफ एस और काउंट इफ बता दिए हैं, इसमें हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स, वाइल्ड कार्ड्स दो होते हैं, एक एस्ट्रिक होता है, एक अंडरस्कोर होता है। तो सम इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड आप काउंट इफ के साथ भी वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो एस्ट्रिक क्या होता है, एस्ट्रिक इज एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए एस्ट्रिक का यूज करते हैं एंड अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
अभी यहाँ पे मुझे काउंट करना है कि एस नाम के कितने लोग हैं। एस नाम के लोगों को काउंट करना है, तो वी यूज काउंट इफ रेंज एंड क्राइटेरिया। तो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, एंड क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे एस, और एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट लेटर लिखना है और आगे के कैरेक्टर्स नहीं पता है, तो वहां पे हम लोग एस्ट्रिक का यूज करेंगे, राइट। एंटर करेंगे तो 931 जो लोग हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। आर नाम के काउंट करने, आर प्रेस करेंगे, एंटर। तो आर नाम के जो लोग हैं 809 जो पर्सन है वो आर नाम से है, तो ये आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे काउंट इफ यूज करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे ये निकालना है 5 कैरेक्टर्स के कितने नाम वाले लोग हैं। 1 2 3 4 5, 3 4 5, तो 5 नाम के जो लोग हैं वो 113 है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है, तो वी यूज क्वेश्चन मार्क फॉर सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है और एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो यहाँ पे जितने भी 5 अल्फाबेट के नेम वाले लोग हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, भी इसमें फॉर्मूला टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और अभी क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि सेल है, सेल्स को काउंट करना है 5000 से एबव कितनी सेल हुई, कितनी बार सेल हुई है 5000 से एबव। तो उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पे काउंट इफ यूज करेंगे, रेंज, सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है ग्रेटर देन 5000। तो 5000 से एबव जितनी बार भी सेल हुई है उसको वो काउंट करके बताएगा कि कितनी बार आपने सेल करी है 5000 से अबव। तो 5331 टाइम सेल हुई है 5000 से अबव, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला टेक्स्ट, ये इस तरह से फॉर्मूला टेक्स्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बताएगा क्या फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब काफी यूजफुल फंक्शंस हैं जो बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिजायर्ड आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं।